हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो छात्र आईटीआई करें फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लेसन आपका प्रदीप्ति से यहाँ पर कवर किया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इस चैप्टर से पहले नंबर की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। और जो लोग चैनल पे नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है ल्यूमेन क्या है? घन कोण का मात्रक है या प्रदीप्ति का मात्रक है या किसी अर्धचालकीय उपकरण का नाम है या उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने विद्युत की खोज की थी? तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ल्यूमेन होता है ये प्रदीप्ति का मात्रक होता है। और ल्यूमेन में जो आपका दृश्य होता है वो प्रकाश के उत्सर्जन को मापा जाता है, और ये जो होता है ल्यूमेन फ्लेक्स को मापता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रदीप्त प्रकाश नालिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया गया पावर फैक्टर को कम करना, बी ऑप्शन दिया गया वोल्टता को अत्यधिक करना, सी ऑप्शन दिया गया विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, और डी ऑप्शन दिया गया विद्युत स्फुलिंग को रोकना। तो इसमें आपको कौन सा सही लगता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रदीप्ति प्रकाश नलिका को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य ये होता है कि विद्युत धारा को एक उचित स्थान तक सीमित रखना। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? कार्बन फिलामेंट या टेंटलॉन फिलामेंट या टंगस्टन फिलामेंट या नाइक्रोम फिलामेंट? तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम फिलामेंट। मतलब कि दोस्तों नाइक्रोम तार का जो प्रयोग होता है फिलामेंट लैंप के लिए नहीं किया जाता है, और इसका प्रयोग होता है वो हीटर कॉइल के रूप में किया जाता है। और जो कार्बन और टेंटलॉन और टंगस्टन होता है ये फिलामेंट होता है ये लैंप पे प्रयोग किया जाता है। यदि इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन का ताप कितना होता है, कितना सेल्सियस होता है, तो आप कहेंगे 3400 अंश सेल्सियस होता है। और टंगस्टन की ताप आपसे पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे 3370 अंश सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है नाइक्रोम फिलामेंट। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से क्या काम नहीं करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पहला ऑप्शन वाटर हीटर या टंगस्टन फिलामेंट लैंप या इलेक्ट्रिक केतली या डीसी मोटर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक के जो करंट होता है उसके ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर ही डीसी मोटर काम नहीं करता, बिल्कुल इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। और ये किस पे कार्य करता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है जो केतली है ऊष्मन के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात टंगस्टन फिलामेंट लैंप तथा इलेक्ट्रिक जो केतली होती है ये ऊष्मन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी समझने वाली बात है, मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से क्या काम नहीं करता है, मतलब कि निगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डीसी मोटर है इस पर काम नहीं करता है, बाकी जो आपका वाटर हीटर है टंगस्टन फिलामेंट लैंप है और इलेक्ट्रिक केतली है इस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन फ्लोरेसेंट ट्यूब है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप या एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप या निम्न दाब और उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप दोनों या एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप ये होता है। और इसमें जो आपका होता है बेरियम और इसमें स्ट्रेसियम ऑक्साइड के कुछ मिश्रण इसमें लेपित होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आप मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आ, गैस डिस्चार्ज लैंप है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है इसमें सोडियम वाष्प लैंप, बी ऑप्शन दिया गया है उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, और सी ऑप्शन दिया गया है निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, और इसमें दिया गया है इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सोडियम वाष्प लैंप, उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप और निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप ये सभी गैस को डिस्चार्ज लैंप के ये उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर मारेंगे ए बी सी, और यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन इसमें हमारा सही मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे है। कह रहा है क्वेश्चन की थर्मोस्टेट की द्विधातु स्ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है, बॉश आयरन की या कॉपर आयरन की या बॉश कॉपर की या मैग्नीज सिल्वर की। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, थर्मोस्टेट की जो द्विधातु होता है स्ट्रिप होता है वो बॉश आयरन की बनी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। मतलब किस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है, केवल एसी परिपथ या केवल डीसी परिपथ या एसी और डीसी परिपथ दोनों या एकीकृत परिपथ। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि किस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो केवल ये एसी परिपथ में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक का प्रयोग किया जाता है। और एसी परिपथ कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर का 8 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन फ्लूरेसेंट ट्यूब की ब्लिकिंग निम्नलिखित के कारण हो सकती है, निम्न लास्ट रेटिंग या यहाँ पर दिया गया है निम्न परिपथ वोल्टेज या निम्न तापमान या इनमें से कोई भी। तो दोस्तों फ्लूरेसेंट ट्यूब की जो ब्लिकिंग होती है ये निम्न तापमान के कारण ही होती है, इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि 100, ध्यान रखिएगा, 202 लैंप को 230 वोल्ट पर श्रेणी में लगाया जाता है, तब बिजली की खपत होगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 लैंप है, उसको 230 वोल्ट पर वो भी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, पहले तो इसका पावर हम निकालेंगे। तो पावर के लिए हमारा सूत्र होता है P बराबर V²/R होता है। ठीक है, जो कि V का मान हमारा कितना दे दिया गया, 230 वोल्ट दिया गया, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 230 गुणे 230 हो जाएगा, और बटे R का मान हमारा कितना है, तो R का मान दोस्तों अभी हमको निकालना है। और यहाँ पर पावर का मान भी यहाँ पर पावर का मान दे दिया गया 100 वाट। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, इसको हम 75 करेंगे तो P की जगह हम 100 लिख देंगे, उसके बाद हम R को बाहर करेंगे तो R बराबर हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो P बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी P बराबर से भी आप निकाल सकते हैं या R को बाहर निकाल सकते हैं। 230 का स्क्वायर कर दीजिए और बटे R का मान आपका 100 दिया गया। अब इसको आप भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। तो आप इसको करेंगे या इसको 230 गुणे 230 दो बार भी करके कर सकते हैं, उस तरह भी आप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 529 ओम आपका आ जाएगा, इसको करके देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो बिजली की खपत कितनी होगी। तो इसके लिए हम एक और सूत्र का प्रयोग करते हैं जो कि होता है I बराबर V/2R। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आप इस सूत्र पे रखेंगे तो V स्क्वायर का अपन R बराबर 100 अभी हमने निकाला है, और यहाँ पर P बराबर भी 100/2 हो जाएगा, तो ये आपका 50 वाट आ जाएगा। और इसमें जो हमारा मैच करा है ऑप्शन नंबर बी मैच करा है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार कर सकते हैं। जो सूत्र आप रखेंगे P बराबर 2I² रखेंगे, तो 2 अपने जगह पर I², और यहाँ I बराबर क्या होता है V² होता है ना सर, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर I बराबर V/2R मैंने आपको अभी बताया, तो I की जगह आप रखेंगे V/2R। तो यहाँ पर 2R और पहले से और 2R यहाँ पर, तो 4R² हो जाएगा। तो R बराबर अपन V²/2R से आप निकाल लीजिएगा, और V²/R का हमने अभी मान निकाला 100 निकल के आया था, तो यहाँ पर P बराबर 100/2 मतलब कि 50 वाट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल मैच करा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जिसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित होता है वो कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिए, एक जो फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति है जिसमें धातु का प्रतिरोध एक युक्ति पे पड़ने पर जो अर्थात वो पड़ने वाले जो प्रकाश होता है उसके अनुपात में परिवर्तित होता है, मतलब कि प्रकाश का चालक आपका सेल कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन मैच करा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच करा है, प्रकाश चालक सेल, अर्थात यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अब वीडियो को स्टॉप करके ऑप्शनों को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको परीक्षा में ज़्यादातर ऑप्शन ही कन्फ्यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है, जैसे कि कमरे की स्थिति या बोलता में परिवर्तित या संस्थापन की कीमत में कमी या लैंपों की प्राप्त प्रकाश में कमी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रदीप्ति के संदर्भ में जो अवमूल्यन गुणांक होता है वो लैंपों में से प्रकाश जो होता है उसकी कमी को ही बतलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। सभी लोग यहाँ पर डी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन की प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है, दूरी से प्रतिलोम समानुपाती या दूरी के वर्ग किसे प्रतिलोम समानुपाती या दूरी से समानुपाती। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्ति दूरी के वर्ग से प्रतिलोम समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि CFL किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो आपका CFL होता है ये प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक वायु रहित कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ऑप्शन में हमारा मैच करे वो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच करा है, प्रदीप्ति लैंप। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेंगे, फ्लोरेसेंट लैंप। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है, ज्योतिमेयता या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या ज्योति फ्लक्स या ज्योति तीव्रता। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कैंडेला जो होती है ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। और किसी प्रकाश स्रोत में किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई सॉलिड कोण में उत्पन्न ल्यूमिनस को ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिन तीव्रता या ज्योति तीव्रता बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। 12 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है।